हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। क्रिएट योर कॉन्सेप्ट की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग शेयर कैपिटल यानी कैपिटल जो हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ रहे थे उसका हम लोग आज थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर कैपिटल के कितने काइंड्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा ये कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल क्या होता है, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, कोई अपना स्टार्ट करता है बिज़नेस, तो वो क्या करता है, वो उसे फ़ंड की ज़रूरत होती है। तो वो फ़ंड अपना जो उसके पास जमा पूंजी होती है या फिर वो जो लोन वगैरह लेकर के अपना बिज़नेस में लगाता है जो ऑनर, वो उसका कैपिटल कहलाता है। ओके, लेकिन यहाँ कंपनी जो लिमिटेड कंपनी जो है उसके केस में क्या होता है, वो क्या करते हैं कि उन्हें तो बहुत ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, अपने कैपिटल के छोटे छोटे फिक्स्ड यूनिट्स तय करते हैं। ओके, अपने टोटल कैपिटल के छोटे छोटे फिक्स्ड यूनिट तय करते हैं और उसे शेयर कहते हैं। ठीक है, और वो जो शेयर है उसे वो जनरल पब्लिक को बेच देते हैं। और जनरल पब्लिक को जब वो बेचते हैं तो जनरल पब्लिक क्या बन जाता है, वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। और जब वो शेयर होल्डर कंपनी से शेयर खरीदता है तो बदले में कंपनी को क्या देता है, पैसे देता है। तो इधर शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के मालिक हो गए और मालिक ने जब शेयर खरीदा तो जो पैसे कंपनी को दिए वो कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे, शेयर कैपिटल हो जाएंगे। यानी कि जब कंपनी जो अपने शेयर्स को बेच करके जो भी फंड इकट्ठा करता है, जो भी कैपिटल इकट्ठा करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है शेयर कैपिटल के काइंड्स के बारे में। तो ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं पहला, या फिर रजिस्टर्ड बोलेंगे या फिर नॉमिनल बोलेंगे, सेम है, एक ही टर्म है, बस उनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये तीनों जो नाम है एक ही कैपिटल को ये नाम दिया गया। ऑथराइज्ड कैपिटल के ये दो और भी नाम हैं। ठीक है, अब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, तो इसकी कहानी थोड़ा पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, जब एक बिजनेसमैन के मन में एक आइडिया आया कि मुझे क्या बिज़नेस करना है ना। ठीक है, उसने अपने बिज़नेस का नाम वगैरह सब सोच लिया और वो रजिस्ट्रार के पास गया। रजिस्ट्रार से उसने कहा कि भाई मेरे कंपनी को आप रजिस्टर कर लो। तो रजिस्ट्रार ने बोला कि आपकी कंपनी को मैं रजिस्टर तो कर लूँगा, बट सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप अपने बिजनेस में कितना कैपिटल रखेंगे, मैक्सिमम कैपिटल कितना रखेंगे, और उतना ही कैपिटल आप जनरल पब्लिक से शेयर इशू करके आप इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट देखिए, यहाँ क्या है कि आप जितना भी मैक्सिमम कैपिटल रखेंगे वो आपका कंपनी जितना भी उसका लाइफ टाइम है कंपनी का, उतने लाइफ टाइम में आप उतना ही शेयर इशू करके उतना ही कैपिटल आप रेज कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो देखिए, सपोज़ दैट कंपनी ने कहा कि मुझे 10 लाख का कैपिटल, मैं जब तक कंपनी रहेगी, जब तक कंपनी चलेगी, मतलब कंपनी जब तक बंद नहीं होती है तब तक वो पूरे लाइफ टाइम में 10 लाख रुपए का ही कैपिटल रखेगा मैक्सिमम। ठीक है, अब इसने कहा कि ठीक है, तो 10 लाख कैपिटल को इसने कहा रजिस्ट्रार ने कि इसका आप शेयर्स में हिस्सा करो। ठीक है, तो भाई इसने कहा कि ठीक है, मैं 10 लाख कैपिटल है उसमें से एक शेयर का नॉमिनल वैल्यू 10 रुपये रखता हूँ। नॉमिनल वैल्यू कितना रखता हूँ, 10 रुपये, या फेस वैल्यू कितना रखूँगा, 10 रुपये। इसने एक यूनिट यानी एक शेयर का वैल्यू बता दिया। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ़ शेयर पता करना है तो कुछ नहीं करना है, टोटल कैपिटल को डिवाइड कर देंगे फेस वैल्यू से पता चल गया। जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 1 लाख शेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जब तक रन करेगी, जब तक पूरे लाइफ टाइम अपना चलेगी, तब तक वो 1 लाख शेयर ही इशू कर सकती, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल है जिसको कि कंपनी शेयर होल्डर्स को बेच करके कैपिटल अरेंज कर सकती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है
कि कंपनी को अपने MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में भी इसे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास कितना ऑथराइज्ड कैपिटल होना है मेरा, और मैं कितना नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकता हूँ टोटल, और उस एक शेयर का कितना वैल्यू है, कितना फेस वैल्यू है, ये भी MOA में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होप्स कि आपको ऑथराइज्ड कैपिटल समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस इशूड कैपिटल। तो हमारा सेकेंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि ऑथराइज्ड कैपिटल हमारा कितना था? 1 लाख शेयर था, और शेयर का वैल्यू कितना था? एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज़ था। तो हमारा टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना था? 10 लाख। ओके, अब क्या है कि देखिए कंपनी जो है इसने तो ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर के बारे में आप रजिस्ट्रार को बताया और अपने MOA में लिखवा दिया, ठीक है। क्या कंपनी उसी समय सारा शेयर इशू करेगी? क्या सारा पैसा वो इकट्ठा एक ही बार अपने पास रख के यूज़ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए आपका मैक्सिमम कैपिटल तो बहुत ज़्यादा होता है, और आप इंस्टेंटली जितना भी पैसा आपके पास आएगा आप उसका सही से यूज़ नहीं कर पाएंगे, और आपके पास बहुत सारा अनयूज्ड कैपिटल, आइडल कैपिटल रह जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो कंपनी क्या करती है कि स्टार्टिंग के समय उन्हें जितना पैसे की ज़रूरत होती है एक बिज़नेस को सेटअप करने के लिए और उसे बढ़िया से रन करने के लिए, उतना वो शेयर इशू करती है, ठीक है। फिर फर्दर जब उसे जितनी ज़रूरत होती है कैपिटल की, वो उतना नंबर ऑफ़ शेयर को इशू कर देता है। अभी फ़िलहाल जब कंपनी स्टार्ट हुई तो कंपनी को लगा कि नहीं मेरा 5 लाख से ही काम चल जाएगा, तो 5 लाख से उसका काम चल जाएगा। तो कंपनी ने कहा ठीक है, हमारे पास है 1 लाख शेयर, हम क्या करते हैं कि 50,000 शेयर इशू करेंगे। एक शेयर का वैल्यू 10 रुपये है, तो हमारे पास 5 लाख कैपिटल आ जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। देखिए ऑथराइज्ड कैपिटल का ये एक पार्ट था जिसको कि एक्चुअली ऑफर किया गया पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। हम कर कितना सकते थे? 1 लाख शेयर, बट कंपनी को अभी ज़रूरत है सिर्फ 5 लाख रुपए की, तो वो सिर्फ 50,000 शेयर ही इशू करेगा। व्हाट माय पॉइंट? नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इशूड के बाद हमारा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये क्या है? तो देखिए एज पर सेक्शन 286 ऑफ कंपनीज एक्ट, यहाँ पे एक्ट में ये जो छोटा सा डेफिनेशन दिया है, लिखा है सब्सक्राइब कैपिटल का मीन्स सच पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी। देखिए कंपनी ने सपोज दैट कंपनी ने इशू कर दिया 1 लाख शेयर, ठीक है, 10 रुपीज़ करके। अब मान लीजिए कि रिलायंस कंपनी ने 1 लाख का शेयर इशू किया, तो क्या होगा ये कि रिलायंस कंपनी को तो सब बहुत सही से जानते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है, इसका सक्सेस रेट अच्छा है, यहाँ से हमें डिविडेंड अच्छा मिलेगा, यानी प्रॉफिट में अच्छा शेयर हमें मिलेगा। तो आप क्या करोगे कि ज़्यादा से जो जनरल पब्लिक है वो चाहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद लें इस कंपनी का, ओके। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कोई एक न्यू कंपनी है, ओके, न्यू कंपनी है, अभी नई इस्टेब्लिश हुई है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, उसका ग्रोथ के बारे में पता नहीं है, उसका सक्सेस के बारे में नहीं पता है कि वो कहाँ तक आगे वो बढ़ पाएगी। तो उस केस में क्या होगा कि ज़्यादा लोग उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीदना चाहेंगे, ओके। तो अब यहाँ दोनों सीन समझेंगे। तो फर्स्ट केस हमारा आएगा ओवर सब्सक्रिप्शन। फर्स्ट केस हमारा क्या आएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा आएगा। ये आएगा हमारा रिलायंस के केस में कि यहाँ पर क्या होगा कि हमने कंपनी ने इशू किया 1 लाख शेयर, बट क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों ने शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन भेज दिया, यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने भेज दिए हैं। उन्होंने क्या किया कि 1 लाख था बट 1.5 लाख शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन मनी हमारे पास आ गया, ठीक है। अब सेकेंड केस हमारा क्या है कि जो न्यू कंपनी थी वो क्या हुआ कि उसने भी 1 लाख शेयर इशू किए, बट
लोग जानते नहीं थे बढ़िया से उस कंपनी के बारे में, तो उसने उस कंपनी के कम से कम सब्सक्रिप्शन आए, यानी 70,000 शेयर्स ही लोगों ने खरीदा। ओके, तो देखिए यहाँ क्या सीन हुआ कि कंपनी ने इशू किए शेयर 1 लाख, लेकिन ज़्यादा शेयर आ गए। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ कंपनी ने इशू किए थे ज़्यादा शेयर, बट कम शेयर लोगों ने खरीदा। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमारा इशूड कितना था 1 लाख, तो यहाँ हमारा ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया और यहाँ हमारा कम सब्सक्रिप्शन आ गया। गॉट माई पॉइंट। अब इसी का 2 और पार्ट है। पहला है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, मतलब 1 लाख शेयर इशू किया गया और टोटल अमाउंट जो होता है 10 लाख रुपए वो पब्लिक ने अच्छे से समय पे दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल्ली पेड अप। अब नेक्स्ट सीन हमारा क्या है, सब्सक्राइब तो कर लिया, ठीक है, एप्लीकेशन मनी तो भेज दिया सबने, सब्सक्रिप्शन का पैसा भेज दिया, बट उसको पूरा पैसा नहीं पेमेंट किया। देखिए कैसे, यहाँ पर 1 लाख शेयर सब्सक्राइब हुआ था 10 रुपये का, 10 लाख कंपनी को चाहिए थे, लेकिन इसमें से एक बंदा था राम, जिसने 10,000 शेयर खरीदा था। ठीक है, 10,000 शेयर खरीदा था, 10 रुपये शेयर का दाम था। इसने क्या किया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 3 रुपये पर शेयर था वो कंपनी को नहीं दिया। मतलब 10 में से 3 रुपये नहीं दिए, सिर्फ कितना दिए, 7 रुपये उसने पेड कर दिए, 3 रुपीज़ उसने पेड नहीं कर पाए, किसी कारणवश नहीं पेड किया। तो उसे देने कितने थे, उसे देने थे 1 लाख रुपए, बट उसने क्या किया, 70,000 दे दिया और 30,000 उसका क्या हुआ, अरियर हो गया। क्या हो गया, कॉल इन अरियर हो गया। ठीक है, तो अगर हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी को टोटल कितना पैसा चाहिए था, 10 लाख, बट राम ने वो पैसा 30,000 नहीं दिया, तो कंपनी को क्या हुआ कि सब्सक्राइब तो सबने किया था लेकिन फुल्ली पेड नहीं हुआ। 30,000 रुपया हमारा क्या हुआ, पेंडिंग रह गया, कॉल इन अरियर रह गया, ये नहीं पे कर पाए। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट 4। ठीक है, पॉइंट 4 है हमारा कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा ऑथराइज्ड, इशूड, शेयर, सब्सक्राइब्ड। अब हमारा है 4th कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखिए, इट मीन्स सच पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर फॉर पेमेंट। देखिए, इसको एग्जाम्पल के ही थ्रू समझते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा कितना था, 1 लाख शेयर, शेयर का वैल्यू कितना था, 10 रुपये। कंपनी ने इस 10 रुपये को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया, एप्लीकेशन पे 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपीज़, टोटल 10 रुपीज़ हो गए। लेकिन कंपनी ने को अभी ज़रूरत ज़्यादा पैसों की नहीं है, तो उसने जो भी उनके शेयर होल्डर थे उनसे कहा कि आप हमें एप्लीकेशन दे दिए हो, अलॉटमेंट दे दो और फर्स्ट कॉल दे दो, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जब हमें ज़रूरत होगी तो हम आपसे कॉल करके मांग लेंगे। ठीक है, हम आपको बोलेंगे तब आप हमको ये 3 रुपीज़ दीजिएगा, अभी नहीं दीजिए। तो कंपनी ने कितने मांगे, कंपनी ने टोटल 7 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने मांगे। तो कंपनी ने कितने मांगे, 10 लाख में से उन्होंने सिर्फ 7 लाख रुपए ही कैपिटल मांगा। ठीक है, सब्सक्राइब तो उन्होंने फुल्ली लिया 1 लाख का, बट उन्होंने अभी सब्सक्राइबर से 7 लाख मांगे हैं। रिमेनिंग जो 3 लाख है वो जब उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तब वो मांगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉल्ड अप, यानी कंपनी जितना पैसा सब्सक्राइबर से मांगेगी टाइम बिंग के लिए उतना पैसा हमारा कॉल्ड अप कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या है, इट रिफर्स टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए, कंपनी ने जितना भी पैसा मांगा, ओके, 10 रुपये मांगे हो, चाहे 7 रुपये मांगे हो या 5 रुपये मांगे हो, उसमें से एक्चुअल अमाउंट शेयर होल्डर ने जो पे किया है कंपनी को वो हमारा कहलाएगा पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पर पहला ही एग्जाम्पल को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने कितना पैसा मांगा था, 1 लाख शेयर का 7 रुपये करके 7 लाख रुपए कंपनी ने मांगा था। ठीक है, बट इसमें से श्याम जो नाम का जो बंदा है उसने सिर्फ 5 रुपीज़ दिए, 7 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ दिए और रिमेनिंग जो 2 रुपीज़ है वो नहीं दिया। ठीक है, उसके पास थे टोटल 500 शेयर्स
उसने क्या किया, 2500 दे दिया, बट जो 2 रुपये और करके बाकी थे, यानी कि 1000 रुपये जो और उसे देने थे, उसने वो नहीं दिया। वो हमारा हो गया कॉल इन अरियर। अब यहाँ क्या हुआ, ये हमारा पेड अप कैपिटल क्या हो गया कि जितना कंपनी ने मांगा था उससे हमारा थोड़ा पैसा कम हो गया। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो होप सो आपको कि ये पेड अप कैपिटल तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और एक लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो। और अगर कोई भी डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे ईज़िली आराम से ईमेल भी कर सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।